जीयूजीडी होता क्यों है? ये रैंसमवेयर जैसा कॉन्सेप्ट, मतलब वायरस की तरह होता है। अगर हो गया तो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, गैप अप होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। रैंसमवेयर तब खत्म हो जाएगा ये वायरस जब इसकी डिमांड पूरी हो जाएगी, जब ये पूरे सिस्टम को हिला देगा। वाई? ये गैप अप गैप डाउन होते क्यों है? पहले बताओ मुझे, यहां तक तुम लोगों को समझ में आया? कभी सुना है ये सब चीजें होती हैं नहीं होती हैं? पहले ये बताओ, यहां तक समझ आया सबको? ये बेसिकली स्टॉक मार्केट्स के लिए होता है, क्योंकि फॉरेक्स और क्रिप्टो में होता नहीं है ऐसा जनरली। फॉरेक्स मार्केट में वीकली होता है कि अगर जैसे मंडे फ्राइडे को रात को 3:30 बजे मार्केट बंद होगी, तो अगले दिन अगले हफ्ते मंडे को जब 3:30 बजे उठेगी तब हमें गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर वो गैप अप है तो वो किसी स्ट्रक्चर के फॉरवर्ड एरिया में जाने की कोशिश कर रही है, अगर वो गैप डाउन है तो वो किसी स्ट्रक्चर के डाउन साइड में जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पर ये गैप अप गैप डाउन होते क्यों है? देखो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एट द एंड मार्केट में वॉल्यूम्स इतने ज्यादा हो जाते हैं खुलने के टाइम पे, क्योंकि वो ऑलरेडी अपसाइड में होती है। तो वो ज्यादातर में क्या होते हैं, लोग पहले से ही बाय करके रखते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक इनिशियल पब्लिक बाइंग के कॉन्सेप्ट से बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक बाइंग ऑर्डर्स। ठीक है। इसका मतलब आईपीबीओ, जैसे एक आईपीओ होता है ना, आईपीओ कैसे बूम कर जाता है, इसी तरीके से ये होता है। लेकिन ये डेली बेसिस पे होता है। आईपीओ तो एक बार रिलीज होता है और एकदम से बूम करेगा या नीचे हो जाएगा, आईपीओ एक बार होता है, लेकिन ये डेली होता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आईपीबीओ, इनिशियल पब्लिक बाइंग ऑर्डर्स। और ये बेसिकली मार्केट में लोगों के इस बिहाफ पे लगते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग है। इनका बस यही कॉन्सेप्ट होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है। और ये बेसिकली या तो डीआईआई वाले होते हैं या फिर एफआईआई वाले होते हैं। इसके अलावा यहां पर जो रिटेल ऑर्डर्स होते हैं उनकी जो क्वांटिटी परसेंटेज होती है वो हमेशा 20% से कम ही रहती है, इसलिए उनका ज्यादा भाग नहीं होता मार्केट में, इसलिए उनका ज्यादा भाग नहीं होता। समझ आया? यहां तक समझ आया क्यों होता है? अब अपने स्टॉक के नाम मत लो यहाँ मेरे सामने। मुझे सिर्फ तुम्हें एग्जांपल देना था, इसलिए मैंने उनका नाम लिया जो बेसिकली मार्केट में चलते रहते हैं। ठीक है। गॉट इट? तो ये होता है गाइस इस तरीके से। इसी तरीके से गैप डाउन होता है। यहां पर ईपीआई होता है, जैसे कि इसके अंदर यूज होते हैं इनिशियल पब्लिक सेलिंग ऑर्डर्स। ये अलग होता है, इसके अंदर लोग उन चीजों को ब्रेक करते रहते हैं जब उन्हें लगता है। होता क्या है, एक तरह से इसे हम लोग बोलते हैं टेक प्रॉफिट्स के एरियाज। अगर मेरे सामने एम बनने वाला है और ये ब्रेक हो रहा है, और मैंने यहां से लेके मैं खरीदता जा रहा हूँ, खरीदता जा रहा हूँ, और यहाँ आके मैं रुक जाता हूँ। और जब मार्केट मेरे किसी ऑर्डर को फेल करती है तो फिर मैं यहाँ आके अपने ऑर्डर्स बेचता रहता हूँ। जैसे ही बेचता हूँ मार्केट में गैप डाउन आ जाता है, जैसे ही बेचता हूँ मार्केट में गैप डाउन आ जाता है, जैसे ही बेचता हूँ। अब ये एक आदमी नहीं करता, ये कई सारे कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर अपने आप को जब तक फुलफिल करता है, जब तक गैप डाउन देता है, जब तक मार्केट में वो सप्लाई पूरी नहीं हुई। जैसी सप्लाई पूरी हो जाती है ना, जैसी सप्लाई पूरी हो जाती है ना, वहां तक मार्केट में अब कंसोलिडेशन क्रिएट हो जाता है, ताकि एक नए कस्टमर्स को बुलाया जा सके नए ऑर्डर्स को फुलफिल करने के। समझ आया? ये जो बीटीएसटी बीटीएसटी करते रहते हैं, इसका मीनिंग तो सबको पता है। करते होता क्या है इसमें, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ये होता है वो ईयू इसलिए लगाया जाता है। आप समझ रहे हो ना? भाई जिसके अंदर ऑफरिंग कम है, जिसके अंदर पब्लिक बाइंग ऑफरिंग कम है, अगर वो डिमांड पूरी नहीं हुई है सेंट्रल एरिया, तो कभी कभी क्या होगा, मार्केट गैप डाउन दे देती है और फिर ऊपर उठ जाती है। उठती ऊपर है, फिर भी ऊपर उठ जाती है, क्योंकि डिमांड पूरी नहीं हुई ना उसकी। बेशक मार्केट में पब्लिक ऑफरिंग कम है, बाइंग की ऑफरिंग कम है। इस तरीके से होता है।
समझ आया सभी को गाइस? तो ये था आपका GUGD का कॉन्सेप्ट। ठीक है, गैप अप एंड गैप डाउन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे तो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। बाय टुडे लॉस टुमारो। इनके बेसिस पे कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मजा आया सभी को गाइस? सो ये रेंज एनालिसिस का इसलिए है, रेंज एनालिसिस में इसलिए मैंने इसको डाला हुआ क्योंकि बेसिकली यार खुद सोचो, ये रेंज नहीं है क्या? एक रेंज ही तो है एक, और क्या है, रेंज ही है एक। यस, स्ट्रक्चरल रेंज। हाँ भाई, रिटेस्टिंग पे आई मार्केट, नहीं आई, क्या बनाया? हैंगिंग मैन विद ए बुलिश एनगल्फिंग। ये है असली रिटेस्टिंग, इसलिए तो मैं कहता हूँ इसका यूज होगा आगे जाके। क्यों नहीं होगा? यूज तो होगा। असली एरिया यही तो है, और क्या है। वैसे तो रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर है, बार बार मार्केट में यही देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ आया सभी को गाइस यहाँ तक? सो दिस इज ए रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। मुझे अलग से यहाँ पर जो है देखो, अगर मैं यहाँ चाहता तो यहाँ पर भी एक इस तरीके से ये वाला जो एरिया ना यही लगाना पड़ता मुझे, ये वाला एरिया लगा, तो लगाने की जरूरत नहीं ऑलरेडी, क्योंकि मार्केट में ये सबसे असली रिटेस्टिंग तो ये ही है, ये इसलिए। एवरीबडी आर बिजी टू एडवाइज नो वन। यस सर, आप इग्नोर कर रहे हो। 1012 लोग देख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, 421 लाइक हैं, 19 रुपए का सुपर चैट है, और 42 लोग डायरेक्ट जो है अपने कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। किस किस की सुनो, मोनेटाइजेशन ऑफ है ऊपर से।